दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि पेंशन भोगियों को पेंशन प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की गई है, जो कि अब सरकार बहुत बड़ी सूचना यानी बहुत बड़ी बदलाव की है। क्या की है पेंशन भोगियों के लिए आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपका नोटिफिकेशन में जाए। जरूरी सूचना, अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे हो तहे दिल से धन्यवाद। ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलते हैं टॉपिक को समझते हैं, मसला क्या है। सबसे बड़ी सूचना यह है कि पेंशन प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। सरकार ने जो बहुत बड़ी बदलाव की है, जो कि 3 स्टेप में बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए यूपीएस और ईपीएस और पेंशन भोगियों के लिए लाभ क्या है, ये तीनों चीज मैं आपको डिटेल से आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, समझिए इस चीज को। अब समझने के बाद मैं आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या है, इसके बारे में भी समझाऊंगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहले जो मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो दिया गया है कि भारत सरकार पेंशन प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। राइट, इस परिवर्तन को उद्देश्य पेंशन भोगियों के अधिक वित्तीय सुरक्षा की सुविधा प्रदान की जाए। मुख्य 2 योजनाएं पेश की गई है, एक आकृति पेंशन योजना और कर्मचारी पेंशन योजना, जो ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जो कि ईपीएस 1995 में जो संशोधन किया गया था। अब इसके बाद मैं बताता हूँ यूपीएस यानी संशोधन एकीकृत पेंशन योजना के बारे में जो यहाँ पर बताया जा रहा है, उसी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर समझिए। यह योजना यूपीएस यानी इसके बारे में समझा रहा हूँ, एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस के बारे में। यह योजना केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए लागू की गई। इस प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, समझिए ध्यान से। गारंटीड पेंशन से पहले अंतिम 12 महीने के औसत बेसिक पेंशन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते कर्मचारियों को 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी की हो। उदाहरण में दिया जा रहा है कि यदि किसी कर्मचारी की औसत पेंशन वेतन 20,000 है तो उसका 10,000 प्रति माह पेंशन मिलेगा। यानी अगर उसका औसत बेसिक पेंशन 20,000 है तो उसको प्रति माह 10,000 रुपये पेंशन मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर जो समझाया जा रहा है, न्यूनतम पेंशन प्रत्येक पेंशन भोगी को कम से कम 10,000 प्रति माह पेंशन सुनिश्चित की गई है 10,000 रुपया पेंशन। अब आगे समझते हैं। पारिवारिक पेंशन कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को 60% मिलेगा। उदाहरण के लिए यदि अगर पेंशन 10,000 है तो परिवार को 6,000 प्रति माह हमको पेंशन मिलेंगे या होंगे। राइट, अब आगे समझते हैं। महंगाई राहत में पेंशन राशि को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर समय समय पर संशोधित किया जाएगा, जिससे मुद्रास्फीति के प्रभाव से पेंशन भोगियों को क्रय शक्ति बनी रहेगी, यानी उनकी शक्ति जो रहेगी वो बनी रहेगी महंगाई राहत में। अब आगे चलते कर्मचारियों के ईपीएस 1995 में जो संशोधन किया गया था, ये वाला ऑप्शन बता रहा हूँ। ईपीएस 1995 जो संशोधन किया गया था उसके बारे में समझाता हूँ आपको डिटेल से, समझिए। अब इसके बारे में निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के लाभ ईपीएस 1995 में निम्नलिखित प्रमुख बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं, समझिए ध्यान से। अब 25 के बारे में बता रहा है, 25 में क्या बदलाव किया गया है। यहाँ पर दिया गया केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली जो सीपीपीएस 1 जनवरी 2025 से पेंशन भोगियों के देश के किसी भी बैंकों की भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते, जिससे स्थान परिवर्तन के बावजूद भी पेंशन प्राप्ति की सुविधा होगी। ये बहुत बढ़िया ये निकाल दिए हैं कि 2025 में पेंशन भोगियों के लिए सबसे ज़्यादा जो कि 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। 1 जनवरी से चालू तो हो ही गया है, लेकिन 1 अप्रैल से सारे
सारे के खाते में पेमेंट किया जाएगा। 1 मार्च से भी किया जाएगा, लेकिन कुछ में किया जाएगा, कुछ में नहीं किया जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से सारा चीज़ व्यवस्था की। लेकिन 1 जनवरी से जो सारे बैंकों में पैसा निकालने की पेंशन भोगियों के लिए बहुत सुविधा, बहुत बढ़िया बेहतर सुविधा निकाला सरकार ने, जो कि अब पेंशन भोगी हर किसी भी बैंक, किसी भी राज्य से पैसा ले सकते हैं। उच्च पेंशन के लिए आवेदन उपयुक्त में 31 जनवरी 2025 तक अपने कर्मचारियों का वेतन विवरण अपलोड करनी होगी, जिससे कर्मचारी उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये तो सब कोई कर चुका होगा, क्योंकि 31 जनवरी बीत चुका है, फरवरी मार्च चल रहा है, मार्च में दूसरा सिस्टम हो गया होगा, समझिए। आधार आधारित भुगतान प्रणाली भविष्य में पेंशन भुगतान आधार आधारित प्रणाली में संसाधित किए गए, जिससे पेंशन वितरण में पारदर्शी और कुशलताएं बढ़ेगी। आगे समझिए, पेंशन की प्रायबिलिटी पेंशन भोगियों के लिए अपने भुगतान आवेदन पीपीओ को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी जब वे स्थान या बैंक बदलते हैं, जिसमें प्रक्रिया सरल होगी। अब पेंशन भोगियों के लाभ, पेंशन भोगियों के यहाँ पर जो लिखा हो पेंशन भोगियों को लाभ, अब उसके बारे में समझिए क्या लाभ है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, जायज़ सी बात है। अब पेंशन भोगियों के लाभ, इन नए नियमों के पेंशन भोगियों को कई लाभ प्राप्त होंगे। क्या लाभ प्राप्त होंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहला, वित्तीय सुरक्षा, न्यूनतम पेंशन की गारंटी, पेंशन की बुनियादी आर्थिक सुविधा सुरक्षा मिलेगी। दूसरा क्या मिलेगी, लचीलापन, सीपीपीएस के माध्यम से पेंशन भोगियों को किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे बैंकिंग संबंधी कठिनाई कम होगी। तीसरा पॉइंट समझिए, मुद्रास्फीति से सुरक्षा, महंगाई राहत प्रावधान पेंशन की मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाएगा, जिसमें पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहेगी। चौथा पॉइंट समझिए, प्रशासनिक सरलता, सीपीपीएस और आधार आधारित भुगतान प्रणाली को वितरण प्रक्रिया को सरल कुशल बनाएगी, जिसमें प्रशासनिक जटिलाएं कम रहेंगी। यानी जो सीपीपीएस में आधार आधारित भुगतान प्रणाली जो है, उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई आती थी, लेकिन अब उसमें कठिनाई नहीं आएगी, बहुत आसानी से पेंशन भोगियों का पैसा प्राप्त हो सकेगा किसी भी बैंक से। ठीक, अब इसका निष्कर्ष क्या है, इस पूरे वीडियो को बनाने का, इस पूरे का जो मैं बताया हूँ सारा का निष्कर्ष यही है, यही आपके पास निष्कर्ष निकल के आता है कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए पेंशन प्रणाली में जो महत्वपूर्ण सुधार है, वो केवल पेंशन भोगियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बल्कि पेंशन प्रशासन में अधिक कुशलताएं उपयुक्त अनुकूल बनाए। इस परिवर्तन के सरकारी और निजी क्षेत्रों में कर्मचारी दोनों लाभ होंगे, जिससे उनके समानुपाती जीवन की गुणवत्ता में सुधार की जाएगी। तो दोस्तों, सुधार की जाएगी, लेकिन अब यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पे ये भी समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो कि हमको बता दिया गया। अब बताया जा रहा है उसमें जो 65 में जो मिल रहा था पेंशन, उनका 10% मिलेगा 65 में। ठीक, पहले मिलता था 75 70 में मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर 65 में ही मिलेगा उनको 10%। 70 में मिलेगा 20%, यानी अब 70 पे 20%। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, 75 पर, जैसे 75 पर अगर आपका पेंशन प्रणाली जो पेंशन भोगी के जो भी पेंशन मिलता था, अगर 75 वर्ष के हो गए हैं, उनका रिटायरमेंट हो गया है, तो बैंकों में पूरा क्लियर निर्देश दिया गया है। बैंक में जाके आप समझ सकते हैं इसका निर्देश, पूरा इसका क्लियर निर्देश क्या है, जो कि 75 वर्ष में। इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि 65 में 10% के और 70 में 20% की मिलने का उम्मीद है, लेकिन इतने वर्ष के हैं वो बैंक में संपर्क कर सकते हैं, बैंक से क्लियर पता कर सकते हैं कि वो अपने विभाग से भी पता कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि बैंक में ही जाएंगे तभी पता चलेगा, अपने विभाग से पता कर सकते हैं, जो कि 75 वर्ष पे कितना क्लियर कट मिलने वाला। तो दोस्तों, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना है कि चैनल में ज्वाइन का एक बटन है, ज्वाइन का बटन को ऑप्शन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं डायरेक्ट आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकें, मैं भी आपसे डायरेक्ट बात कर सकूं। तो अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो मैं अपने चैनल पे ऐसे ही कंटेंट डालता रहता हूं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के लिए।